फिल्म की शुरुआत 2013 में हुई, जिसमें दुनिया के सभी लोगों को लगा था कि एलियन धरती के ऊपर से आएंगे, लेकिन असल में एलियंस समुद्र के नीचे से आए और उन बड़े बड़े एलियंस काइजूस ने समुद्र से बाहर आकर शहरों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें रोकना नामुमकिन सा होता जा रहा था और काफी सारे इंसान मारे भी गए थे। लेकिन एलियंस का हमला नहीं रुका और वो धरती में बड़े बड़े शहरों में जाकर इंसानों को चुन चुन कर मार रहे थे। इसी वजह से सभी देशों ने मिलकर साथ में काफी बड़े बड़े रोबोट्स बनाना शुरू किया, जो कि काफी विशाल रोबोट्स होते थे और उससे इंसानों को कंट्रोल किया जाता था, जिसके लिए खास मिलिट्री की ट्रेनिंग भी मिलती थी। लेकिन एक इंसान उस पूरे रोबोट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से दो लोग साथ में मिलकर उन रोबोट्स को हैंडल करने लगे और ये चीज पूरी तरह से सही चलने लगी, जिसमें रोबोट्स ने इंसानों की तरफ से लड़कर काइजूस को हराना शुरू किया। लेकिन फिर भी एक के बाद एक नए नए काइजूस आते जा रहे थे। तब सभी इंसान भी अपने रोबोट्स की आर्मी के साथ लड़ने तैयार थे। फिर कहानी 2020 की देखने मिली, जिसमें चैड और मैक्स नाम के दो भाई तैयार हुए और दोनों आगे बढ़े, जिसमें वो दोनों साथ में जिप्सी नाम के एक विशाल रोबोट को चलाते थे। और उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, जिसमें सबसे पहले उन्हें सूट पहनाया जाता है और उस सूट के चलते वो लोग रोबोट के बड़े से सर के अंदर साथ में पहले रोबोट से कनेक्ट होते हैं। और उसके लिए सबसे पहले दोनों की यादों को मशीन से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के बारे में सभी चीजें समझ जाते हैं, जिसके चलते दोनों सेम तरह से सोचकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें जिप्सी की पहली झलक देखने मिली, जिसमें उन लोगों को मार्शल सैम अपने बेस से काइजूस से लड़कर एक बोट को बचाने का समुद्र में काम देता है। और तब दोनों भाई जिप्सी के साथ आगे बढ़े और कुछ ही देर में जिप्सी पानी के रास्ते से जा रहा था। दूसरी तरफ बोट समुद्र की तूफान में फंसी हुई थी और उसके पास लेवल 2 का काइजू आया, जिसमें वक्त के जाने पर काइजूस का साइज भी उनके लेवल्स के हिसाब से बढ़ता जा रहा था और वो काइजू बोट को तबाह करने वाला था। फिर वो बोट की तरफ आगे बढ़ा, तब काइजू के सामने जिप्सी आकर खड़ा हो गया और उन्होंने बोट को लेकर दूसरी तरफ रख दिया। और तब काइजू काफी भड़क गया और वहां पर दोनों लड़ने लगे, जिसमें काइजू खूंखार होकर जिप्सी पर भारी पड़ रहा था। और तब जिप्सी ने उसे गिरा दिया और वहां पर सैम ने जिप्सी को वापस लाने के लिए कहा। लेकिन वहां पर दोनों भाई काइजू से लड़ना चाहते थे, लेकिन इस काइजू ने उसके सिंग को यूज किया और उससे जिप्सी के पेट में मारकर उस रोबोट को कमजोर कर दिया। और फिर उसने जिप्सी के सर को भी खा लिया, जिसके अंदर मैक्स का शरीर भी था, जो कि पूरा काइजू चबा गया। तब वहां पर चैड ने अपने भाई को अपने आंखों के सामने ही मरते हुए देखा और तब चैड ने अपने बचे हुए कंट्रोल से रोबोट को यूज किया और उसने एक ही हथियार से काइजू पर वार करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया, जिसमें उसका पूरा सूट तबाह हो चुका था। तब इस चीज से सैम काफी दुखी हुआ। अगले दिन चैड उसके सूट के साथ एक बर्फीले प्रदेश में आकर गिरा और तब वहां पर कुछ लोगों ने आकर उसे बचा लिया। 2 हफ्तों के बाद सैम को हाई कमांड के सामने खड़ा किया गया, जिसमें जिप्सी के बर्बाद होने के बारे में पूछा गया। तब सैम कहता है कि इस लड़ाई के खतरे के बारे में हम सभी को सभी चीजें पता थी, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपनी लेता हूँ। तब सीनियर्स ने उसके जिप्सी जैसे रोबोट्स के साथ नए रोबोट्स की टीम को बनाकर हांगकांग में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पुराने रोबोट्स न्यूक्लियर पावर से चलते थे, जिसके चलते उनके धमाके काफी खतरनाक होते थे। लेकिन इंसानों ने अब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके सेफ और तेज रोबोट बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही वो शहरों में काइजूस को रोकने के लिए काफी बड़ी बड़ी दीवार भी बनाने वाले थे। तब सैम ये सुनकर दुखी हुआ। 5 सालों के बाद हमें चैड नजर आया, जो कि अब दीवार बनाने के काम में लगा था और इन दीवारों का काम काफी खतरनाक होता था। लेकिन चैड को पहले से खतरों से खेलने की आदत थी और वहीं पर उन सभी ने देखा कि लंदन में काफी बड़े काइजू ने दीवार तोड़कर तबाही मचा दी थी और फिर उसकी रोबोट के साथ लड़ाई हुई और तब रोबोट ने उसे अपने तेज हथियारों से वहीं पर हरा दिया, जिसमें सभी नए मिलिट्री के लोगों को नए सूट्स काफी ज्यादा पसंद थे। वहीं पर चैड ने देखा कि सैम उससे मिलने के लिए वहां पर आया था। फिर सैम चैड से मिलकर काफी खुश हुआ। तब चैड ने उसके आने का कारण पूछा। तब सैम उसे अंदर लाया और वहां पर सैम ने बताया कि मैंने जिप्सी को ठीक करवा दिया है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पुराने रोबोट को फिर से कंट्रोल करो और मेरी टीम में आ जाओ। तब चैड ने मना कर दिया, क्योंकि उसके भाई के मरने के बाद वो ये सब नहीं करना चाहता था। तब सैम कहता है कि अगर दुनिया खत्म हो रही है तो तुम कहाँ पर मरना पसंद करोगे, यहाँ पर कि जंग के मैदान में। तब चैड ये सुनकर मान गया और वहां से दोनों सैम के बेस पर पहुंचे। तब सैम ने चैड को उसके एडॉप्टेड बेटी मॉरी से मिलवाया, जो कि उसके साथ ही काम करती थी और मैरी और चैड दोनों को एक दूसरे को देखकर प्यार हो गया। वहां से अंदर आकर चैड को 2 साइंटिस्ट टॉम और हैरी मिले, जिनका काम काइजूस के बारे में हर एक चीज को पता लगाना था। और टॉम काइजूस का काफी दीवाना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि काइजू ने चैड के भाई को मारा था। और अब सैम के पास काफी सारे टीम्स और बड़े बड़े रोबोट्स थे, जो कि हमेशा काइजूस से लड़ाई करते थे। साथ ही काइजूस कब हमला करेगी
ये भी वो लोग प्रेडिक्ट करने की टेक्नोलॉजी ढूंढ चुके थे। इसी वजह से वो लोग हमेशा पहले से ज्यादा तैयार रहते थे और उनका आखिरी रोबोट चाइना में बर्बाद हुआ था तब उसके पायलट्स मारे गए थे और इसी वजह से चैड की जरूरत सैम को थी। फिर वहां से सैम ने चैड को उसके सबसे खतरनाक रोबोट मैवरिक 1 दिखाया जो कि रशियन ऑफिसर साशा और एलेक्स चलाते थे। तब वहां पर चैड उन्हें जानता था क्योंकि वो काफी फेमस थे। आगे बढ़ने पर चैड को उसका पुराना दोस्त जॉन मिला जिसमें उन्होंने साथ में पहले भी काम किया था और जॉन का बेटा रॉन आकर चैड से मिला जो कि चैड को खास पसंद नहीं करता था, जिसमें जॉन और रॉन साथ में एक दूसरे रोबोट को ही चलाते थे। फिर सैम कहता है कि हम लोग एक बॉम्ब बना रहे हैं जो कि पूरी टीम काइजूस के आने की जगह को ढूंढकर उसे बंद करने में यूज करने वाली है और तुम्हें टीम में रहकर उनकी मदद करनी होगी। तब चैड को ये चीज अच्छी लगी और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। कुछ देर बाद हैरी ने पता लगा लिया कि एक वीक में अब काफी बड़ा हमला होने वाला है जिसमें 3 काइजू साथ में आ सकते हैं। तब सैम चौंक गया क्योंकि हमेशा एक काइजू ही अकेले आता था। साथ ही उसने काइजू जिस धरती के नीचे के पोर्टल से आते उसे भी ढूंढ लिया था और बॉम्ब को फेंक कर वो लोग पोर्टल के नीचे की दुनिया को तबाह कर सकते थे और यही उनका प्लान था। लेकिन वहां पर टॉम को ये चीज सही नहीं लगी क्योंकि उसने भी खुद का रिसर्च किया था और वो बताने लगा कि सब काइजूस अलग अलग दिखते हैं लेकिन उसके अंदर के सब डीएनए सेम है जिसमें वो पूरी की पूरी तरह से एक जैसे है और ये चीज काफी अजीब है क्योंकि ऐसा होना किसी भी प्रजाति के लिए इम्पॉसिबल है और उसके लिए हमने एक काइजू के दिमाग पर रिसर्च करने के लिए उसे अपने पास रखा था। तो मैं उसके दिमाग से खुद को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तब वहां पर सैम और हैरी को टॉम का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इस चीज से दिमाग पर गंदा असर पड़ सकता था और उन्होंने सैम के प्लान पर आगे बढ़ने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ चैड ने आकर जिप्सी को देखा जो कि अब फिर से ठीक हो चुका था और चैड उसे देखकर इमोशनल हो गया। तब मोरी कहती है कि जिप्सी की एटॉमिक पावर्स को अब काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। फिर वहां से मोरी ने चैड को उसके रूम में छोड़ा। तब चैड कहता है कि तुम क्या रोबोट्स में बैठने वाली पायलट का काम करती हो? तब मोरी कहती है कि नहीं, लेकिन मैं हमेशा से पायलट बनना चाहती थी। तब चैड कहता है कि तुम मेरे साथ पायलट बन सकती हो। तब ये सुनकर मोरी दुखी हुई और वो उसके रूम में चली गई और उसने अपने रूम से चैड को बिना शर्ट के देखा जो कि उसे काफी पसंद था और फिर उसने दरवाजा बंद करके छुप छुप कर उसे देखा। अगले दिन मोरी ने सैम को उसे जिप्सी का पायलट बनाने के लिए कहा। तब सैम ने मना कर दिया क्योंकि उसे नहीं लगता था कि मोरी इस चीज के लिए परफेक्ट थी और उसका पास्ट उस पर हावी हो जाता था। कुछ देर बाद चैड की ट्रेनिंग बाकी फाइटर्स के साथ शुरू हुई। तब चैड ने एक के बाद एक सबको हरा दिया और तभी भी मोरी चैड के पॉइंट्स काटती जा रही थी और तब चैड ने भड़क कर इसका कारण पूछा। तब मोरी कहती है कि तुम अपने दाव काफी लेट कर रहे हो जिसमें तुम 2 दाव पहले ही दुश्मन को हरा सकते थे। तब चैड ने मोरी को चैलेंज किया। वहां पर मोरी आगे बढ़ी और वो दोनों साथ में लड़ने लगे जिसमें वो दोनों एक जैसे तेज थे और एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे और वहां पर दोनों सेम पॉइंट्स पर थे। तब चैड कहता है कि मोरी तुम मेरे साथ जिप्सी की पायलट बनेगी और तब सैम ने मना कर दिया और वहां पर मोरी फिर से नाराज हो गई और तब सैम वहां से आगे बढ़ा और उसके नाक से खून बहने लगा। तब सैम समझ गया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तब तक टॉम ने खुद को काइजू के दिमाग से कनेक्ट कर दिया और तब उसे देखने मिला कि धरती के नीचे के हिस्से में काफी सारे छोटे छोटे एलियंस हैं जो कि मिलकर बड़े बड़े काइजूस को बनाकर धरती पर छोड़ रहे थे और वो एक तरह से इंसान जैसे रोबोट्स बना रहे थे वैसे वो एलियंस काइजूस को बना रहे थे। लेकिन इस चीज के चलते टॉम की हालत काफी खराब हुई थी। तब हैरी ने आकर उसे संभाला। तब तक सैम आकर मोरी से मिला और सैम ने मोरी को चैड के साथ जिप्सी में बैठकर खुद को साबित करने के लिए कहा। तब मोरी ये सुनकर चौंक गई। कुछ देर बाद चैड जिप्सी के ट्रायल के लिए तैयार था और तब मोरी आकर उससे मिली और चैड उसे देखकर काफी खुश हुआ। फिर वो दोनों पूरी तरह से तैयार हुए और दोनों ने अपने दिमाग को जोड़ा। तब चैड ने मोरी के बचपन के हादसे को देखा जिसमें वो दोनों फिर जुड़ चुके थे और अब उनका दिमाग साथ में चल रहा था और दोनों जिप्सी का ट्रायल लेने वाले थे। वहीं पर हैरी ने आकर सैम को बताया कि टॉम ने खुद को काइजू से जोड़ लिया है। तब सैम आकर टॉम से मिला और टॉम कहता है कि मैं सही था, असल में मैंने विजन्स में देखा कि एलियंस नीचे से काइजूस को बनाकर ऊपर भेज रहे हैं और शायद वो हम सभी को मारना चाहते हैं। और ऐसे एलियंस के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था जो कि अलग अलग ग्रह पर जाकर कब्जा करने के लिए खुद की आर्मी बनाते हैं और वो धरती पर हजारों सालों पहले आए होंगे। तब यहाँ का वातावरण उनके लिए सेफ नहीं था इसलिए वो धरती के नीचे चले गए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमने धरती को कमजोर कर दिया और अब यहाँ का वातावरण परफेक्ट हो चुका है उनके लिए। इसी वजह से वो लोग इंसानियत को खत्म करने के लिए काइजूस को बनाकर ऊपर
ऊपर भेजते जा रहे हैं। तब वहां पर सैम ने टॉम को उन एलियंस के बारे में और भी चीजें पता लगाने के लिए कहा। तब टॉम कहता है कि ये वाला दिमाग तो मैं फिर से यूज नहीं कर सकता और मुझे नया दिमाग ढूंढना होगा। तब सैम ने टॉम को हांगकांग की चोर बाजार में जाकर टोनी भाई से मिलने के लिए कहा, जो कि ब्लैक मार्केट का बेताज बादशाह था। और तब तक चैड और मोरी ने मिलकर साथ में जिप्सी को शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर चैड को जिप्सी के शुरू होते ही पुराने दिन याद आ गए और तब वो अपने भाई के मरने से डिस्टर्ब हो गया और उन दोनों के कनेक्ट होने से मोरी भी उसके इमोशनल पास्ट में चली गई। लेकिन वहां पर चैड होश में था और उसने ये चीज नोटिस की। तब वहां पर सभी लोग मोरी को उठाने का ट्राई करने लगे, लेकिन मोरी काइजूस के हमले के बाद बचपन में कैसे अपने माता पिता के मरने से काफी ज्यादा दुखी थी ये उसे याद आने लगा, जिसमें उसके शहर में मिलिट्री वाले काइजूस से लड़ रहे थे। और तब वहां पर मोरी उससे डरकर भागी और वो एक जगह पर छुपी थी। तब उस याद के अंदर चैड आया और उसने मोरी को शांत होकर खुद को संभालने के लिए कहा। वहीं पर काइजू मोरी के सामने आ गया। तब मोरी उसे रोकना चाहती थी और ये चीज प्रेजेंट में मोरी के दिमाग में बचने के चलते वो खुद के हथियारों को एक्टिव करने लगी, जिसके चलते एक धमाके में पूरे का पूरा बेस तबाह हो सकता था। तब वहां पर सभी लोग डरकर भागने लगे, लेकिन वहां पर चैड ने मोरी को शांत होने के लिए कहा, क्योंकि ये असली नहीं था और वो काइजू वहां पर एक काफी बड़े रोबोट के आने के चलते आगे बढ़ गया था। तब तक जॉन और रॉन ने मिलकर जिप्सी की पावर्स को बंद कर दिया और तब वहां पर उसका हथियार बंद हो चुका था और मोरी होश में आई। तब चैड ने उसे सूट से निकाला। तब सैम इस चीज से काफी ज्यादा दुखी था। दूसरी तरफ टॉम चोर बाजार में पहुंचकर हैनिबल की शॉप में आया, जिसमें वहां पर दुनिया भर के हर एक काइजू के अंगों को नया नया ढूंढकर बेचा जाता था और टॉम उन्हें देखकर काफी खुश हुआ। तब वहां पर हैनिबल आकर उससे मिला। फिर टॉम ने बताया कि मुझे सैम ने भेजा है, जिसमें मुझे एक काइजू के दिमाग को खरीदना है। कुछ देर बाद सैम फिर से मोरी और चैड से मिला। तब मोरी ने माफी मांगी और अब वो वहां से जाना चाहती थी। तब सैम ने उसे बाहर भेजा। तब चैड कहता है कि वो लड़की पायलट बनने के लिए परफेक्ट है। तब सैम कहता है कि वो फिजिकली परफेक्ट है, लेकिन उसका खुद के दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तब चैड कहता है कि मैंने उसकी यादों में देखा कि क्या हुआ था। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें काइजू मोरी को मारने वाला था। तब उसे एक रोबोट ने आकर खत्म कर दिया। तब मोरी ने आकर उस रोबोट को देखा, जिसमें उस रोबोट में उसे अकेला सैम बाहर दिखा, जिसने अकेले ही अपने साथी के मरने के बाद रोबोट को यूज करके काइजू को खत्म कर दिया था और उसने मोरी को भी बचाया था। तब से वो दोनों साथ में थे और प्रेजेंट में सैम वहां से भड़क कर निकला। कुछ देर बाद चैड और मोरी साथ में बैठे थे। तब वहां पर चैड ने बताया कि किसी के साथ भी पहली बार जुड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के दर्द को पहली बार महसूस करते हैं और मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था और हमें अब एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना होगा। तब मोरी इस चीज के लिए मान गई। वहीं पर लेवल 4 के काइजू के हमले के बारे में उन्हें पता चला। तब सैम ने पूरे के पूरे शहर को खाली करवा दिया और लेवल 4 के काइजूस अभी तक के सबसे बड़े काइजूस थे, इसलिए सैम ने उसके काफी बेस्ट रोबोट्स को उससे लड़ने के लिए भेजा। तब सभी रोबोट्स काइजू की तरफ आगे बढ़े। दूसरी तरफ हैनिबल ने टॉम को पूछा कि तुम्हें दिमाग क्यों चाहिए। तब टॉम कहता है कि हम लोग उन काइजूस से जुड़ सकते हैं। तब हैनिबल ने टॉम के मुंह के घाव को देखा और वो समझ गया कि वो पहले भी काइजू से जुड़ चुका है और तब वो कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने काइजू के दिमाग से उसकी दुनिया देखी होगी, लेकिन इसी तरह से उसने भी तुम्हारी दुनिया को देखा है और वो तुम्हारे प्लान्स को समझकर तुम्हें अब मारने के लिए बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। फिर हैनिबल वहां से भागा। तब तक काइजू ने पानी के अंदर आकर एक रोबोट को वहीं पर तेजी से मारकर खत्म कर दिया। तब बाकी रोबोट्स आगे बढ़े, जिसमें काइजू उनसे लड़कर उन्हें काफी ज्यादा पटक रहा था। तब वहां पर मैवरिक आगे बढ़ा और वो काइजू पर अपने पावरफुल सूट के होने के चलते भारी पड़ रहा था, लेकिन वहां पर काइजू ने अपनी पूंछ को भी यूज किया। फिर मैवरिक को तबाह करना शुरू किया। तब साशा और एलेक्स भड़क गए और वहां पर काइजू ने एसिड फेंककर रोबोट को वहीं पर हद से ज्यादा कमजोर कर दिया। और तब जॉन और सैम आगे जा रहे थे, लेकिन वहां पर दूसरा काइजू आया और दोनों ने मिलकर मैवरिक को वहीं पर फाड़ दिया, जिसमें साशा और एलेक्स मारे गए। तब जॉन ने आगे बढ़कर एक काइजू को उठाकर पटक दिया और वो उस पर मिसाइल छोड़ने वाला था, लेकिन वहां पर एक दूसरे काइजू ने एक काफी बड़ा पल्स छोड़ा। तब वहां पर सभी रोबोट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, तब वो बंद हो गए और यही हाल बेस पर भी था, जिसमें सभी लोगों के साथ ये पहली बार हुआ था। तब चैड कहता है कि मुझे जिप्सी को यूज करने की परमिशन मोरी के साथ दे दो, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर पर चलता है। तब वहां पर सैम मान गया। दूसरी तरफ एक काइजू हांगकांग में घुस गया और वो हैनिबल के कहे मुताबिक सच में टॉम को ढूंढ रहा था, जिसमें वो टॉम के पास आया। तब टॉम भी ये समझकर वहां से भागा और वो बाकी इंसानों के साथ एक बंकर में जाकर छुप गया। और तब तक जॉन के रोबोट के सामने एक काइजू आया और काइजू ने रोबोट को धक्का दिया, जिसके चलते अंदर जॉन घायल हो चुका था। तब दोनों बाप बेटे बाहर आए और वो काइजू से लड़ने तैयार थे और उन्होंने काइजू पर हमला किया। तब वो भड़क गया और वो दोनों को मारने वाला था,
लेकिन वहीं पर पीछे से जिप्सी आ चुका था और मोरी और चैड अब पूरी तरह से तैयार थे। तब वहां पर काइजू आगे बढ़ा और दोनों साथ में मिलकर उससे लड़ने लगे, लेकिन काइजू ने जिप्सी को उठाकर पहले ही बाहर फेंक दिया। फिर वो खुद भी डॉक पर आकर आगे बढ़ा। तब जिप्सी ने आगे बढ़कर काइजू को पंचेस मारना शुरू किया और वहीं पर उसे ढेर कर दिया, लेकिन वो काइजू फिर से उठा। तब जिप्सी ने उसे नए लेजर हथियार से काफी सारे घाव देकर वहीं पर उसके टुकड़े कर दिए। दूसरी तरफ टॉम खुद को इस हमले के लिए जिम्मेदार समझ रहा था। वहीं पर काइजू ने धमाका करवाया और उसने टॉम को ढूंढ लिया था, जिसमें वो उसे मारने वाला था, लेकिन तब पीछे से जिप्सी आकर आगे बढ़ा और वो लड़ने के लिए एक काफी बड़ा शिप भी लाया था। फिर वो दोनों लड़ने लगे। तब जिप्सी ने अपनी तेजी को दिखाते हुए वहीं पर काइजू को खत्म कर दिया। तब वहां पर तीसरा काइजू आ गया और उसने जिप्सी को उठा लिया और वो अपने पंखों से हवा में उड़कर जिप्सी को अंतरिक्ष में लेकर जा रहा था। और ऐसा नजारा धरती के लोगों ने पहली बार देखा था और ये सभी चीजें टॉम के चलते हुई थी, क्योंकि उसने एलियंस को अपनी दुनिया दिखा दी थी। वहां पर चैड हिम्मत हार रहा था। तब मोरी ने जिप्सी के शरीर से तलवार निकाली और अपने परिवार के मौत का बदला लेने के लिए वहीं पर काइजू को काट दिया, जिसमें वो लोग नीचे गिर रहे थे। तब जिप्सी वहां पर जोर से गिरने वाला था, लेकिन वहां पर जिप्सी ने अपने हथियारों को यूज किया और काफी सेफली लैंडिंग कर दी। कुछ देर बाद चैड और मोरी वापस आए। तब वो लोग अब सबके हीरो बन चुके थे और वहां पर जॉन ने भी उन्हें बचाने के लिए दोनों को थैंक्स कहा, जिसमें वहां पर सैम ने पहली बार ऐसी बहादुरी देखी थी। तब मोरी भी अपने पिता से तारीफ सुनकर काफी खुश हुई और वहां पर सैम कहता है कि हमारे साथी मारे गए हैं, इसलिए हमें जंग को जल्द से जल्द अब खत्म करना होगा। तब वहां पर सैम के मुंह से खून निकलने लगा, तब वो वहां से निकल गया। फिर हमें मरे हुए काइजू के शरीर से उसका दिमाग निकालकर टॉम यूज करने वाला था, ये पता चला। दूसरी तरफ सैम के मुंह से खून निकलने का कारण चैड ने पूछा। तब सैम ने बताया कि आखिरी बार मैंने मोरी को बचाया था तब रोबोट को यूज किया था, जिसमें काइजू ने मेरे पार्टनर को मार दिया था और मुझे अकेले ही रोबोट को चलाना पड़ा था, जिसमें इतिहास में ऐसी चीज सिर्फ तुमने और मैंने की है। और उसके बाद मेरे दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ा और डॉक्टर्स ने बताया कि मैं कभी भी रोबोट्स में बैठ नहीं सकता और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तभी के तभी मारा जाऊंगा। लेकिन उसके असर के सालों के बाद अब धीरे धीरे मैं मरने वाला हूँ, इसलिए ही मैंने मोरी को उसे साबित करने का मौका दिया था। वहीं पर उनकी टीम ने बताया कि लेवल 5 का काइजू ऊपर आने वाला है और वो शायद पोर्टल के आसपास है। तब ये सुनकर सबकी फट गई। तब वहां पर टॉम ने हैरी को उसके पास बुलाया और उसने हैरी की मदद काइजू के दिमाग से जुड़ने में मांगी, क्योंकि उसका दिमाग अकेले कमजोर हो रहा था। दूसरी तरफ सैम ने जॉन के घायल होने पर रॉन के साथ को पायलट बनने का चुना, क्योंकि उसके पास पायलट की कमी थी। तब वहां पर मोरी को ये चीज काफी खतरनाक लगी, क्योंकि सैम मर सकता था। तब सैम कहता है कि अगर मैं नहीं गया तो वैसे भी हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि जॉन के रोबोट के अंदर ही न्यूक्लियर बॉम्ब छुपाया गया है और बेटा तुम काफी बहादुर हो, इसलिए अब तुम्हें खुद को बचाना होगा। तब मोरी दुखी हुई। फिर सैम ने उसके सभी लोगों को जमा किया और उसने आखिरी जंग के लिए सबको तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि एलियंस को पता चल गया था कि वो लोग उन्हें खत्म करने वाले हैं, इसलिए वो लोग अपनी जी जान लगाकर लड़ रहे थे, तो उन्हें भी वही करना होगा। तब वहां पर सबको उनकी स्पीच पसंद आई और वो लोग काम में लग गए। कुछ देर बाद सैम ने उसके सूट में काफी बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब रखा और वो लोग आगे बढ़े। तब तक टॉम और हैरी दोनों फिर से काइजू के दिमाग से जुड़े और दोनों ने एलियन के फिर से समुद्र के नीचे के बेस को पूरी तरह से देखा और इस जुड़ाव में दोनों की हालत खराब हो गई थी। लेकिन उन्हें पता चला था कि एलियंस को रोबोट्स के हमले के बारे में पता है और वो लोग पूरी तरह से उन्हें रोकने के लिए भी तैयार थे। तब तक सैम और चैड दोनों अपने रोबोट्स को लेकर पानी के रास्ते से आगे बढ़े और उनके आसपास काइजूस घूम रहे थे। फिर वो लोग वहां से बेस की तरफ आगे जाने लगे, जो कि समुद्र की गहराइयों में था, और दोनों ने आकर उस पोर्टल को देखा। तब टॉम ने आकर उन लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि एलियंस ने पोर्टल को ऐसे तैयार किया था कि सिर्फ काइजूस ही उस पोर्टल के अंदर जा सकते हैं और बाकी चीजें अंदर जाने का ट्राई करेगी तो वो बाहर ही धमाके में खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें कैसे भी किसी काइजू को पकड़कर अंदर जाना होगा। तब ये सुनकर वहां पर सैम और चैड दोनों चौंक गए और अगर उन्होंने पोर्टल के बाहर बॉम्ब फोड़ा तो अंदर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला था। वहीं पर पोर्टल में से लेवल 5 का काइजू फिर से बाहर आया। तब सैम और चैड दोनों पर उन सभी काइजूस ने मिलकर हमला कर दिया और वहां पर दोनों रोबोट्स की हालत खराब हो रही थी और वो काइजूस रोबोट्स को तबाह कर रहे थे। लेकिन वहां पर चैड ने अपनी तलवार निकाली और वो उन काइजूस को पकड़ कर काटने लगा। तब सैम ने देखा कि
कि उनके रोबोट्स के काफी सारे हथियार खराब हो चुके थे और तब चैड बाजू वाले काइजू से लड़ रहा था। तब वहां पर सैम ने एक प्लान बनाया जिसमें वो लोग अपने काफी बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब से सबसे बड़े काइजू से लड़ने वाले थे, जो कि उन्हें पोर्टल में घुसने नहीं दे रहा था और उस बॉम्ब के धमाके में वो मर सकता था। और फिर चैड और मोरी को अपने न्यूक्लियर पावर वाले सूट को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में पोर्टल के अंदर जाकर फोड़ देना था, जिससे वो लोग एलियंस की दुनिया को तबाह कर सकते थे और उसके पहले दोनों को जिप्सी से बाहर भी निकलना था। और तब वहां पर दोनों को ये प्लान पसंद आया जिसमें सैम आगे बढ़ा और उसने अपने बाजू वाले काइजू को पकड़कर बॉम्ब से काफी बड़ा धमाका करवाकर उसे मार दिया, साथ ही अपनी भी कुर्बानी दे दी। तब वहां पर चैड और मोरी अपनी तलवार को लेकर पहले तो बच गए और फिर उसी तलवार को लेकर दोनों आगे बढ़े और तब छोटे काइजू दोनों को मारने गए और जिप्सी ने एक काइजू को पकड़ लिया। फिर वो लोग पोर्टल से नीचे की दुनिया में चले गए, जो कि वहां पर काफी अजीब दिख रही थी। और वहीं पर जिप्सी के सेंटर में जाने पर सभी एलियंस ने भी उसे देखा और उन्हें वहां पर रोबोट का घुसना काफी अजीब लगा। तब तक चैड ने बॉम्ब शुरू कर दिया था और वो मोरी को लेकर उसके डिवाइस से काफी तेज पोर्टल से ऊपर जाने लगा। फिर जिप्सी के अंदर के न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने पर पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो गई और वो काइजूस को बनाने वाले सभी एलियंस वहीं पर मारे गए और अब इंसानियत की काइजूस और एलियंस से जंग खत्म हो चुकी थी, जिसका श्रेय टॉम और हैरी को भी मिलने वाला था। दूसरी तरफ चैड और मोरी पोर्ट से बाहर निकले, तब दोनों जिंदा बचकर काफी ज्यादा खुश थे और उन्हें देखकर बेस पर भी सभी लोग काफी खुश हुए, जिसमें दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें बचाने के लिए वहां पर मिलिट्री की टीम भी आ चुकी थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।